नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय मंडेला दिवस 2022 के बारे में। जानेंगे इससे जुड़ी सारी जानकारियां जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन सभी को। तो बिना आपका ज्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं चर्चा में क्यों है। असल में हर वर्ष 18 जुलाई को मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह दिवस असल में नेल्सन मंडेला की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है और इस वर्ष नेल्सन मंडेला की 104वीं जयंती मनाई जा रही है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो नेल्सन मंडेला है इन्हें अफ्रीकन गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही साथ मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए तकरीबन 27 साल जेल में काटे थे। संयुक्त राष्ट्र उनके जन्मदिन को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। इसके साथ ही साथ इस दिवस की आधिकारिक तौर पर घोषणा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा नवंबर 2009 में की गई थी और पहली बार इसे 18 जुलाई 2010 को मनाया गया। इसके साथ ही साथ नेल्सन मंडेला को यह सम्मान उनकी शांति स्थापना, रंगभेद उन्मूलन, मानवाधिकारों की रक्षा और लैंगिक समानता की स्थापना के लिए किए गए उनके सतत प्रयासों के लिए दिया जाता है। इसके साथ ही साथ नेल्सन मंडेला का निधन 5 दिसंबर 2013 को फेफड़े में संक्रमण की वजह से हो गया था। अच्छा, इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है इस वर्ष का जो थीम रखा गया था इंटरनेशनल मंडेला डे का, यह था डू व्हाट यू कैन विथ व्हाट यू हैव वेयर यू आर। और अब चलते हैं, जानते हैं नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां। असल में यह एक शॉर्ट बायोग्राफी आप कह सकते हो इसे। नेल्सन मंडेला जिनका जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के वेजो में हुआ था। नेल्सन मंडेला अपनी मां नॉस केनी के प्रथम जबकि अपने पिता के सभी संतान यानी कि कुल 13 भाइयों में यह तीसरे थे। असल में इनके जो पिता थे हेनरी मेजो, इन्होंने 3 शादियां कर रखी थी। इसके साथ ही साथ मंडेला के पिता हेनरी मेजो कस्बे के जनजातीय सरदार थे और वहां स्थानीय भाषा में सरदार के बेटे को मंडेला कहा जाता है और यहीं से नेल्सन मंडेला को अपना सरनेम मिलता है। इसके साथ ही साथ उनके पिता द्वारा उनका नाम रोलिहला रखा जाता है जिसका अर्थ होता है उपद्रवी। असल में जो नेल्सन मंडेला हैं ये अपने बचपन में काफी ज्यादा शैतान, काफी ज्यादा नटखट हुआ करते थे। इसके साथ ही साथ मंडेला जब 12 वर्ष के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। नेल्सन मंडेला का जो राजनीतिक करियर है वह कहीं ना कहीं वॉल्टर सिलिलू और वॉल्टर एल्बर्टाइन की राजनीति से काफी ज्यादा प्रेरित है। अफ्रीका में रंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए फाइनली नेल्सन मंडेला ने 1944 में राजनीति में कदम रखा। इसी वर्ष उन्होंने अपने सहयोगियों और मित्रों के साथ मिलकर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यूथ लीग की स्थापना की। इसके साथ ही साथ 5 अगस्त 1962 को नेल्सन मंडेला के द्वारा मजदूरों को हड़ताल के लिए उकसाने और बिना अनुमति देश छोड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। उन पर बाद में मुकदमा भी चला और फाइनली 12 जुलाई 1964 को उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही साथ उन्हें सजा के लिए रोबैन द्वीप की जेल में भेजा गया था। इन सब के बावजूद भी नेल्सन मंडेला का उत्साह कम नहीं हुआ और उन्होंने जेल में ही कैदियों को लामबंद करना शुरू कर दिया था और अंततः जीवन के 27 वर्ष जेल में बिताने के बाद फाइनली 11 फरवरी 1990 को उनकी रिहाई होती है। रिहाई के बाद समझौते और शांति की नीति के द्वारा एक लोकतांत्रिक और बहुजातीय अफ्रीका की नींव रखी जाती है। वर्ष 1994 में दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद रहित चुनाव होते हैं और इस चुनाव का सीधा सीधा लाभ नेल्सन मंडेला की पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को मिलता है जिससे कि उन्हें इस चुनाव के अंतर्गत 62% मत यानी 62% का वोट प्राप्त होता है और उनकी सरकार भी बनती है। इसके बाद 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला देश के सर्वप्रथम अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं। वर्ष 1997 आते आते नेल्सन मंडेला सक्रिय राजनीति से धीरे धीरे अलग होने लगते हैं और फाइनली वर्ष 1999 में नेल्सन मंडेला ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया था। असल में नेल्सन मंडेला काफी हद तक महात्मा गांधी की तरह ही अहिंसक मार्ग के समर्थक थे। उन्होंने महात्मा गांधी को प्रेरणा स्रोत माना और उनसे अहिंसा का पाठ भी सीखा था। जिस तरीके से भारत में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के तौर पर माना जाता है, इसी तरीके से अफ्रीका में जो नेल्सन मंडेला है इन्हें राष्ट्रपिता के तौर पर माना जाता है। इसके साथ ही साथ वर्ष 1990 में नेल्सन मंडेला को भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके साथ ही साथ नेल्सन मंडेला पहले विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा नेल्सन मंडेला को वर्ष 1993 में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रेडरिक विलियम डी क्लार्क के साथ संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार की भी शुरुआत की थी। नेल्सन मंडेला दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। इसके अलावा नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखित 2 सबसे फेमस बुक कौन कौन सी है? एक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और एक है स्ट्रगल इज माई लाइफ। इसके अलावा जो नेल्सन मंडेला है इनके द्वारा काफी सारे कोट्स कहे गए हैं जिनमें से एक बहुत ही
बेहतरीन कोट जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी बेहतर लगा, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, वो ये है कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बगल में घंटी का आइकन है जिसे दबाकर हमारे चैनल से जुड़े सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।